हेलो बच्चों, आज हम YouTube चैनल पर एक नया कंसेप्ट लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है माध्यक। मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन सीखेंगे। तो मीडियन को अपन अभी जो आज का जो टॉपिक जो होगा कि मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा और इंडिविजुअल सीरीज, अवर्गीकृत या व्यक्तिगत श्रेणी से माध्यक ज्ञात करना। माध्यक होता क्या है सर? मीडियन का मतलब क्या है? मीडियन का मतलब होता है सिंपली मध्य पथ, मिड टर्म। मिड टर्म इज कॉल्ड मीडियन। अब इस मीडियन को ज्ञात करने के अलग अलग तरीके होते हैं सर। फर्स्ट मेथड कि जब हमको केवल x दिया हो, मीन्स वैल्यूज दी। सेकेंड मेथड में अपन सीखेंगे x के साथ फ्रीक्वेंसी दे दी जाए इन अनग्रुप्ड डाटा, अवर्गीकृत। और थर्ड के अंदर अपन सीखेंगे कि जब ग्रुप्ड डाटा हो, क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी हो, तब हम मीडियन या माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज हमारे मीडियन का फर्स्ट पार्ट समझिए। तो जब हमको केवल x की वैल्यूज दी होगी तब हम मीडियन कैसे निकालेंगे, उसके स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले चर x के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। जो वैल्यूज दे रखी है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमको। वी राइट गिवन वैल्यूज ऑफ x इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर है और अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए क्रम में। तो घटते हुए क्रम के अंदर क्या होगा कि बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं, और असेंडिंग या आरोही में क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। उसके बाद मीडियन ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने बताया कि व्हेन n इज ऑड, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी संख्याएं दी हुई हैं। तो n अगर ऑड है मतलब n क्या है, विषम, हिंदी में विषम कहते हैं। उस वक्त हम मीडियन ज्ञात करेंगे n प्लस 1/2 वा पद n प्लस 1/2th टर्म। n विषम या ऑड होने पर मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2th टर्म या वा पद। मैं एग्जांपल लेकर के बात को क्लियर करूंगा। लेकिन सर जब n की वैल्यू इवन हो, इवन का मतलब हमको जो नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं वो दिए हुए हैं 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8 या 10 संख्याएं दे दी जाए, उस वक्त मीडियन ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा मीन ऑफ n/2th एंड n/2 प्लस 1th टर्म। मतलब n/2 और n/2 प्लस 1वें पदों का औसत या मीन का मतलब उन दोनों टर्म्स के अपन को सम करके अपॉन 2 करना होगा। इसमें मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा। एक तो अपना होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक होता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी समझना है। तो चलिए मैं बात को स्टार्ट करूंगा क्वेश्चंस के लेकर के। अपन देखते हैं सर, तो लीजिए हम शुरू करते हैं अपने काम को। और अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कुछ नंबर्स अपन को दिए हुए हैं। जैसे मैं लिख लेता हूं 25, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20 और 32। ये हमको संख्याएं दे रखी है। ओके, तो सबसे पहला काम कि हमको दिमाग में ले लेना है कि हमें क्या ज्ञात करना है, मीडियन, माध्यक ज्ञात करना चाहते हैं, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल M से। ओके सर, अब उसके बाद में मैं देखता हूं। तो
सबसे पहला मैंने आपको स्टेप बता दिया कि हमको इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, आरोही या अवरोही। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो बताइए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा है सर 20। 20 के बाद में आपको क्या दिख रहा होगा? 22। उसके बाद में ये 23 आ रहा है। 23 के बाद में 24 नहीं है अपने पास, तो ये 25 आ गया सर। फिर ये 26 आ गया। फिर ये 28 आ जाएगा। 27 इसमें है नहीं, 28 आ गया। 28 के बाद 29 नहीं है, 30 भी नहीं है, 31, 31 है। 31 के बाद ये 32। अब एक बार काउंट करके देख लेते हैं कि यहाँ नंबर कितने दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब हमारे पास में जो पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, वो कितनी है? 10 है सर। 10 का मतलब ये नंबर कैसा हो गया? आप ध्यान देना, ये नंबर हो गया है इवन, सम संख्या हो चुकी। तो क्या ये हमारे पास वापस 10 नंबर बने क्या? एक बार पता लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बने, 2 नंबर अभी तक और कोई पीछे रह गए। हम और चेक करते हैं, कोई बात नहीं। तो 32 के बाद ये देखिए 34 और ये रहा सर 35। तो 10 नंबर थे, वापस हमारे पास में 10 नंबर आ गए सर। तो अब आपको दिमाग को बिल्कुल डिसाइड करना है कि हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे कि यहां पर इवन है सर ये नंबर ऑफ टर्म्स, तो मीडियन ज्ञात करनी है। तो मीडियन के लिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, n/2 एंड n/2 प्लस 1th टर्म का मीन लेना है। तो n की जगह क्या है? 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1th का मीन का मतलब होगा अपॉन 2। तो ये हो गया 10/2 का मतलब 5। तो 5वां टर्म देखना है अपन, 5 नहीं लिखना है, 5वां टर्म, 5th टर्म देखनी है। 1 2 3 4 और ये 5। और यहां पर कितना आएगा? 10/2 का मतलब 5 प्लस 1 मतलब 6 हो गया, 6। तो यहां से छठा पद देखिए, 1 2 3 4 5 6 और अपॉन 2। तो कितना आ रहा है? ध्यान दीजिए, फिर आराम से ध्यान देंगे तो 8 और 6 हो गए 14, असल लगी 1 2 2 4 और 1 5। तो हमको मीन क्या मिल जाएगा? 27। बिल्कुल। तो इस तरह से ये आपके मीडियन मिल जाएगा, माध्यक मिल जाएगा 27 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैं और क्वेश्चन लेकर के आपको और एक्सप्लेन करता हूं। इस बार मैं नंबर्स बदल देता हूं सर, नंबर को बदल देते हैं। अगेन वी टेक अनदर क्वेश्चन, दूसरा सवाल लिया जाए। और इस बार मैंने नंबर आपके सामने ये लिख दिए 0 7 8 2 4 10 12। कोई भी नंबर हो सकते हैं, नंबर्स में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नंबर चाहे कोई भी हो। अपन को मेथड आ जाना चाहिए कि सर मेथड क्या कहता है मीडियन ज्ञात करने का। ओके, तो सबसे पहला काम कि इनको अपन पता लगा लेते हैं कितनी संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो n की वैल्यू 7 है और हमको मालूम होगा कि ये 7 तो सर विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो सबसे पहला काम, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाए। असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले देखो सबसे छोटा कौन है? 0 0 से बड़ा 2
2 से बड़ा 4, 4 से भी बड़ा कौन आया, 4 से बड़ा आया सर 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 10 और 10 से बड़ा 12। तो वापस देखिए 7 नंबर हुए क्या, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो सर मीडियन या माध्यक को ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होगा। मैंने आपको अभी लिखवाया था कि जब n की वैल्यू ओड होती है तो मीडियन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म, n+1/2वां पद। ओके, तो n+1/2th टर्म या वा पद। देखिए n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू है 7, तो 7+1/2th टर्म आ जाएगा। 7+1 इज 8, 8/2, 8/2 इज 4। तो फोर्थ टर्म देखिए 1 2 3 4, और फोर्थ टर्म के अंदर हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर बीच में 7, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आंसर आ जाएगा। सर मैं आपको एक बात और कह रहा था कि कंपटीशन के अंदर अपन को जब मीडियन पूछा जाए तो आपको केवल क्या करना है कि दिए गए नंबर्स को आप असेंडिंग या आरोही क्रम में लिख दो और बीचों बीच वाला टर्म देख लो जो मिड में आ रहा है, मध्य में। जैसे यहाँ देखो मध्य में ये हुआ कि इधर से भी आपके 3 नंबर हट गए, इधर से भी 3 नंबर हटा दिए, तो बीचों बीच में कौन दिख रहा है, बीचों बीच में दिख रहा है 7, तो फिर मीडियन हमारे 7 आ रहा है, बिल्कुल सही। और अगर यहाँ बीच में 2 टर्म होते, जैसे इधर से भी हट गया, इधर से भी हट गया, बीच में 2 टर्म आ जाते, तो बीच में 2 टर्म आ जाते तो आप इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दो, तो अपॉन 2 करने से आपके आंसर आ, जैसे पिछले वाले सवाल में आया था। तो बीच में अगर एक टर्म हो तो वही आंसर है, और अगर बीच में अगर 2 टर्म आ जाती हैं तो उन दोनों को ऐड या प्लस करके आधा कर देना है, तो वो मीन नहीं होता है, औसत निकालना ही कहते हैं उसको। ओके सर, अब मैं एक और क्वेश्चंस लेता हूं, इसके अंदर अपन और कुछ बात को और क्लियर करते हैं। इस बार हमको क्वेश्चन में मीडियन या माध्यक दिया हुआ है और कुछ और बात हमको ज्ञात करनी है, तो उसको अपन चेक करते हैं। इस बार हमको कुछ नंबर दिए हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में दिए रखे हैं, जैसे कि मैंने ये लिखा, इस प्रकार से मैंने नंबर लिख दिए। ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही गिवन है, आरोही क्रम में ही दिए हुए। ओके, इस सवाल के अंदर हमको मीडियन या माध्यक दिया हुआ है, कितना हमको इसमें दे दिया है कि मीडियन 18 है, 18। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो सर अब इसमें x की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5, ये पूरा एक ही है, 5 6 7 और 8। n की वैल्यू सर 8 कैसा नंबर है, इवन, इवन का मतलब सम संख्या है। तो सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा मीडियन या माध्यक का, तो माध्यक का लग जाएगा सर n/2h और n/2 प्लस 1h टर्म अपॉन 2। अब ध्यान देना है, इस बार अपन को मीडियन ज्ञात नहीं करना है, हमको मीडियन या माध्यक दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप m की जगह पर ये 18 पुट कर दो, 8/2 का मतलब 4, तो फोर्थ टर्म कौन सी है सर, है ना, 8/2 मतलब 4, तो फोर्थ देखो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, 4 नहीं लिखना है, फोर्थ टर्म लिखनी है, चौथा पद लिखना है। यहां पर देखिए 1 2 3 4, 8/2 मतलब 4, 4 + 1 मतलब 5, मतलब फिफ्थ टर्म लिखनी है, पांचवा पद लिखना है, 1 2 3 4 और ये 5 और ये अपॉन।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई या वज्र गुणा कीजिए। 2 into 18, 16 plus 16 is 32। तो इस 32 को इधर ला करके माइनस कर दीजिए, तो आप देख सकते हो कि मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, 4। तो इस प्रकार से अपन मीडियन अगर गिवन होता है तो भी अपन x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, उसको एक वापस अपन मेमोराइज करें कि मीडियन ज्ञात करना सीखा है। कौन सी कंडीशन में, कि जब हमें केवल ओनली नंबर्स दिए हो, संख्याएं दे रखी हो इन अनग्रुप्ड डाटा या अवर्गीकृत रूप में। ओके, दो फॉर्मूले सीखे हमने कि n ऑड होगा या n इवन होगा। n ऑड हो तो क्या होता है, तो n ऑड होने पर केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, n + 1/2th टर्म, और इवन हो तो n/2 एंड n/2 + 1th टर्म का मीन ले लेना है, औसत ले लेना है, तो उससे आपके मीडियन आ जाएगा। और मैंने एक सीधा तरीका भी आपको सिखा दिया। तो आज के वीडियो के अंदर अपनी बात को यहीं पर विराम देंगे। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको मीडियन ज्ञात करना सिखाऊंगा जब x के साथ में, अभी ये केवल x दिए हुए, ये किसकी वैल्यूज है, सारी x की। अब अगले पार्ट के अंदर अपन सीखेंगे x के साथ अगर फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, x के साथ बारंबारता भी दे दी जाए, तो हम मीडियन कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो अगले वीडियो के अंदर मैं वापस आऊंगा आपके सामने। तब तक आपको इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर देवें और इसको आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड जरूर करें। और कुछ कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में, चाहे आपको अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिए, कुछ कमी लगी है तो कुछ कमी को भी आप बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो के लिए उसको और भी उसको सुधार करके पेश करूंगा। तब तक गुड बाय। ओके।